बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदीक मलिक ऑफिशियल। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जिसमें अब अदारे भी इन्वॉल्व हो गए हैं, वो काफ़ी तेज़ी से उसमें रद्दबदल आ रहा है। आज हफ्ते का दिन था और आज उम्मीद थी कि जो असम्बली में इजलास होगा, कौमी असम्बली में, उसमें शायद वोटिंग जो है वो फौरी तौर पे अदम एतमाद का वोट जो अपोजिशन ने जो अपना एक रिट दाखिल करवाई हुई है उसके तहत, यानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था कि जी जो रूलिंग है स्पीकर की वो हम उसको ख़त्म करते हैं, मुस्तरद करते हैं, तो अब वो रूलिंग नहीं है, तो ये वोटिंग दोबारा होगी और इसके लिए जहाँ से इजलास को छोड़ा गया था वहीं से इसको शुरू किया जाएगा। ऐसे ही हुआ, आज सुबह 10:30 बजे जो है वो असम्बली का इजलास शुरू हुआ। लेकिन हुकूमत की भी अपनी प्लानिंग होती है और हुकूमत ने इस सिलसिले को कुछ यूं शुरू किया कि इसका एजेंडा बनाया इजलास का और इसके एजेंडे में चौथे नंबर पर रखा वोटिंग को। लेकिन अभी पहले मरहले पे बात हो रही थी और पहला मरहला ये था कि इसमें बात होनी है, बहस होनी है कि जो सूरत हाल थी रोलिंग देने की, आया वो जायज़ थी या नहीं थी, और उसमें जो ख़त का हवाला है उस पर भी बात होगी। उस पर खुल के मौका दिया गया अपना जो हमारे हुकूमती अरकान हैं उनको भी और अपोजिशन के अरकान को भी खुलकर बोलने का मौका दिया गया। असद उमर साहब ने हुकूमत की तरफ से बोला, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह, और इसके अलावा शरी मज़ारी ने बात की। इसी तरह बहुत सारे हुकूमती नुमाइंदों ने बात की, लेकिन उधर से अपोजिशन की तरफ से बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा बोले। इसमें नो डाउट कि अगर सियासी स्पीच के हवाले से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब बहुत अच्छा बोले। और जो मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे हैं असद महमूद साहब, वो भी बोले, लेकिन उनकी गुफ्तगू में बड़ी मतलब वो कुछ बातें ऐसी थी, अच्छा बोलते हैं वो भी। हम मेरी जो अभी हम बना रहे हैं वीडियो, इसका मकसद असल में ये है, हम ना ही तो असम्बली की सूरत हाल पे बात करने जा रहे हैं, ना इनके बोलने पे बात कर रहे हैं। असल सूरत हाल अभी थोड़ी देर पहले चेंज हुई है और वो ये हुई है कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने रात को मतलब 12 बजे दोबारा से अदालत लगाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए असम्बली के कुछ मेंबरान को भी अपना उधर कोर्ट में बुला लिया गया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑफिस खोल दिया गया है और उसमें जस्टिस अतर मनिल्ला जो हैं वो अपनी अदालत लगा रहे हैं। अब कुछ हुकूमत का इरादा है कि वो अपनी पटिशन दायर करेगी और उधर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब का इरादा है कि वो जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से हुकूमत को पूछेंगे या उनसे जवाब तलब करेंगे और उनको ये हुक्म देंगे, यानी ऐसा सोचा जा रहा है कि वो हुक्म देंगे कि नहीं जी, अभी तक क्योंकि असम्बली का इजलास स्टे पे है, रुका हुआ है, उसको क्लोज नहीं किया गया। तो क्लोज इसलिए नहीं किया गया कि हुकूमत की नज़र में ये है कि पहले बहस होगी, वो बहस 2 दिन भी हो सकती है, 3 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन अदालती हुक्मनामे को माना जाएगा, वोटिंग ज़रूर करवाई जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपोजिशन वालों को थोड़ी सी जल्दी है इस मामले में, मतलब शहबाज शरीफ साहब हो गए या अपोजिशन का कोई भी नुमाइंदा हो गया। और जरदारी साहब ने बड़ा मुख्तसर सा इसमें अपने जब स्पीकर साहब ने मौका दिया तो जरदारी साहब ने भी मुख्तसर सा जो बोला था उसमें उन्होंने जस्ट यही कहा कि हम वोटिंग चाहते हैं जी, वोट पहले करें उसके बाद कोई बात होगी। यानी वो कहते हैं कि जी पहले इमरान खान को निकाल लें तो फिर ही बात बनेगी। उधर से हुकूमत का दावा यह है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे अमेरिका की साजिश है और इसके पीछे पैसा लगाया गया है और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए कुछ लोग, जो 1-2 लोग हैं, उनको मेन पे रख के बाकी लोगों को खरीदा गया, उन लोगों के जरिए खरीदा गया है। अब ये सच्चाई जो है वो अदालत के सामने, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होते हैं कुछ लेटर, उनको आम तौर पे कुछ अदारों के सामने भी पेश नहीं किया जाता, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पेश किया गया, वहाँ से इसकी तस्दीक हो चुकी है, वजारत खारजा से इसकी तस्दीक हो चुकी है। और मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह जो कभी कोई बात भी नहीं मानती, उन्होंने इस खत को भी नहीं माना था और अभी भी नहीं मानते। लेकिन किसी आम बंदे, किसी भी सियासतदान या किसी बंदे से या मेरे जैसे बंदे के ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, ये बात तो सीधी है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तस्दीक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इदारे करते हैं या अदालत को करनी होती है। अब हुकूमत ने यही सोचा है या ये फैसला किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी रखा जाएगा, सेनेट के चेयरमैन के सामने भी खत को पेश किया जाएगा और स्पीकर के सामने भी, कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने भी रखा जाएगा।
पहले इस खत पे ही बात होगी, हुकूमत का यही मौक़िफ़ है, और उसके बाद बात होगी अदम एतमाद की। यानी अगर खत ठीक है तो फिर अदम एतमाद कैसा? अब अदालत ने जो स्टेप लिया है, अब उसी स्टेप पे या तो इस वक्त अदालत भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि वो जज्बात में आकर ऐसा फैसला कर चुके हैं, या बड़ा सोच समझ कर फैसला किया गया है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है सोशल मीडिया पे है या पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी जज्बात दो तरह के पाए जा रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, लेकिन मैं हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे हिसाब से बात करता हूँ। कुछ सहाफ़ी जो हुकूमत के साथ हैं वो उसकी तरफ से बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अदालत का फैसला है तो उसे मानना मजबूरी है। लेकिन ये तरीकाकार या फैसला ठीक नहीं है, जबकि जो अपोजिशन की तरफ हैं या अपोजिशन के जो लोग हैं वो इस फैसले से बड़े खुश हैं, और उमर बंदयाल साहब जो हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, कानून एक चीज़ होती है, अदालतें एक चीज़ होती हैं। कानून अपनी इज्जत और अदालतें अपनी इज्जत करवाना खुद अदालतों को सीखना चाहिए। मेरे जैसा जो कॉमन मैन है वो ये ज़रूर सोचता है कि इन लोगों के लिए जिन पे लाखों क्राइम के, जराइम के, करप्शन के केसेस मौजूद हैं, इनकी हिफाजत के लिए कि इन्होंने अदम एतमाद जीतना है तो उसके लिए अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये रात को 12 बजे भी लग सकती है। बड़ी अजीब बात है कि हमारे मुल्क में किसी जैनब जैसी बच्ची के जब वाकया होता है तो तब ये अदालतें 12 बजे खुलकर कोई इंसाफ का बात नहीं करती। उनके 6 माह लग जाते हैं, साल लग जाता है ये फैसले करते हुए। इसी तरह से वो जो मोटरवे पे साहिवाल में वाकया हुआ था उस पर बात नहीं हुई। कई हजारों मिसालें ऐसी हैं, हजारों गरीब मस्कीन हकदार ऐसे हैं जो अदालतों में खज्जल होकर रह गए हैं, उनके हकूक का फैसला नहीं हो सका। लेकिन ये जो अशराफिया है हमारी, जिनके किरदारों के बारे में, जिनके लेन देन के बारे में आम आदमी को अगर थोड़ा सा भी शऊर हो तो हमेशा उसको डाउट रहता है कि ये करते क्या हैं और ये क्या करते हैं। जो गरीब की बात करने वाले पेराडो में बैठ के बात करते हैं या मर्सिडीज पे बात करते हैं, तो ऑलरेडी इनके किरदारों पे और इनके उतार चढ़ाव पे और उनके लेन देन पे हमें डाउट होता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के वाले से मैं एक यही बात करूंगा कि अभी जो भी होने जा रहा है, अल्लाह करे ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है, अगर देखें इसमें पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका इसमें हमारी रजीम चेंज करना चाह रहा है, अपनी मर्जी से हुकूमत चेंज करना चाह रहा है, ऐसे बंदे को हटाना चाहता है जो उनके खिलाफ बोलता है, या आलमी सतह पे ऐसा बंदा है जो जरा पाकिस्तान के हक की बात करता है या पाकिस्तान के अवाम की हक की बात करता है या पाकिस्तान को एक इज्जत का मुकाम दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये हकीकत, ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भी कि ये हकीकत है कि जब से इमरान खान साहब आए हैं हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई है, और बैरून मुल्क रहने वाला पाकिस्तान अब अपनी इज्जत फील करता है पाकिस्तानी कहलाने में। इस्लामी फोबिया की बात किसने की? क्या नवाज शरीफ ने कभी की या जरदारी दौर में कभी हुई? अमेरिका से डरने का अमल हमारा बड़ा पुराना है। भुट्टो ने जब इस बात पे एक दफा खत लहराया था और कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तो वो साजिश उसकी फांसी पर खत्म हुई थी। आज खान साहब भी यही कह रहे हैं कि मुझे हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, मुझे हो सकता है मौत दे दी जाए, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम रहूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये खान साहब का कहना है। लेकिन हमारे अदारों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अदारों में हमारी इस्टेब्लिशमेंट आती है, हमारी अदालतें आती हैं। अगर हमारी अदालतों में इंसाफ होना शुरू हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत कभी ना पैदा हो। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसमें पाकिस्तान के शहरी की इज्जत की हिफाजत की जाती है, वहां पाकिस्तान की इज्जत के मामले को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया गया? पाकिस्तान की इज्जत की बात हो रही है। प्लीज जस्टिस बरादरान, आप लोग इंसाफ की सीट पे बैठे हैं, आपने फैसला करना है, आपने इंसाफ करना है, लेकिन प्लीज प्लीज ये ना कीजिए। मैं कहता हूं फैसला बाद में जो मर्जी कीजिए, लेकिन पहले हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि इन डॉक्यूमेंट्स को देख लें, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वाकई इन्वॉल्व हुई हैं, चीजें सबूत हो रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो प्लीज अदम एतमाद से ज्यादा जरूरी मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के लोग हैं, और इससे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते से कह रहा हूं,
प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस मुल्क की अदालतों का सिस्टम चलाते हैं लेकिन इंसाफ का सिस्टम गड़बड़ है। हमारे यहाँ अगर 2-3 चीजें ठीक हो जाएं जिनमें हमारी अदालतें और हमारी पुलिस है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क का बहुत सारा जो तकरीबन सिस्टम है वो ठीक हो जाए। लेकिन नाइंसाफी यहीं पे होती है और हमेशा से होती आई है। जब जस्टिस सजाद जिन्होंने चीफ जस्टिस थे अपने वक्त के, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, तब उनके फैसले को क्यों कहा गया था कि वो गलत फैसला है? क्या उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा था उनको? ये बाद में कहा गया, जब ज़िया-उल हक दौर गुजर गया तब इसको कहा गया कि जी ये गलत फैसला था। ये तारीख का एक स्याह तरीन दिन था जब जस्टिस नसीम हसन शाह ने जो है भुट्टो साहब को फांसी दी थी। आज भुट्टो के ही नवासा, भुट्टो के ही चाहने वाले, भुट्टो का ही दामाद जो है वो खड़ा है उसी रजीम पे, उसी बात पे दोबारा खड़ा है। जिस तरह उनके ससुर को, उनके नाना को खत दिया गया था अमेरिका की तरफ से और उसने लहरा के कहा था कि मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये एटमी प्रोग्राम जो है इसको कंटिन्यू किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जब वो नहीं माना था तो मार दिया गया था। आज इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप अपनी जो लाइन है वो चेंज करें, अमेरिका की गुलामी करें, और अगर वो नहीं मान रहा तो क्या आप उस तारीख को दोबारा अमेरिका को दोहराने देंगे? पाकिस्तानी होने के नाते से हम कहां पे खड़े हैं? कहां पे खड़े हैं? हमें क्या करना है? चाहे हम चीफ जस्टिस हैं, चाहे आम आदमी हैं, चाहे हम फौज में हैं, चाहे अदालत में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे कहीं भी खड़े हैं, चाहे हम सियासतदान हैं, लेकिन हम जो भी हैं, हमारी हैसियत तो पाकिस्तान से है ना। अगर पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लग जाती है और पाकिस्तान को ही डिग्रेड कर दिया जाता है, तो मुझे एक बात का सवाल का कोई जवाब दे दे कि क्या फायदा फिर हमारी ऐसी अदालतों का, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, हमारे सियासतदानों का? बात भूख नंग की नहीं होती है। भूख नंग अपनी जगह पे, लेकिन इस्लाम भूख नंग को नहीं देखता, इज्जत और वकार को देखता है। रब के चाहने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जो हैं वो अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए किसी अमेरिका को नहीं जानते। आप लोग या हम लोग पता नहीं क्यों डर जाते हैं, फलां ने कह दिया तो ये हो जाएगा। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारी जान चली जाएगी। इस्लाम तो कहता है तुम हक के लिए उठो, तुम्हारी जान जाती है तो तुम्हें शहादत का मुकाम मिलता है। लेकिन हम डर रहे हैं। क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? अभी 12 बजने में थोड़ा सा टाइम रह गया है। थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इस मुल्क की अदालतें इस मुल्क का मुस्तकबिल लिखते हुए कलम कैसे चलाती हैं। और क्या अगर बात इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की नहीं है, बात ये नहीं है कि कौन करप्ट है या कौन सही है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बात इज्जत की है। क्या हम इस चीज को इजाजत देते रहेंगे कि हमारे मुल्क में जो भी होगा वो अमेरिका की मर्जी से होगा? ये हमने पंजाबी में एक दूसरे को कहते, मजाक में भी कहते सुना है, जो भी करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। ओ भाई, अब ये खत्म हो जाना चाहिए। जो भी करा रहा है अमेरिका नहीं कराए, ना करा सके कभी। अमेरिका को आंख दिखाने वाला अगर एक बंदा खड़ा हो गया तो उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा, सारे भाग गए। भाई प्लीज, आज आपने शायद अमेरिका को जवाब देना हो, लेकिन मेरा यकीन है कब्र में जाने के बाद हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। आप किसी भी ओहदे पे हैं, मैं सीधी बात करूंगा, मैं आम आदमी हूं, आप इंसाफ की कलम पकड़ के बैठे हैं, आप ईवानों में बैठे हैं, आप अपोजिशन के लीडर बन के बैठे हैं, लेकिन कम अज कम एक बात का ख्याल रखें, मरने के बाद रब को जब जवाब देना है ना, तो तब पता लगेगा कि कौन ठीक था या कौन गलत था। प्लीज अपने मुल्क की इज्जत, जिसको कलमे के नाम पे हासिल किया गया, उसकी इज्जत को बचाओ। इसको बार बार दुश्मनों की साजिशों से। एक आखिरी बात करूंगा, मुझे ये बताएं, जिस वजीर आजम के जाने से आपका दुश्मन मुल्क भारत खुश हो रहा हो, जिसका मीडिया शोर मचा रहा हो, खुश हो रहा हो कि वो जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बुरा होगा बंदा या ठीक होगा? जिसके बारे में अमेरिका बयान दे रहा हो कि ये हमें नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? वो आपके लिए ठीक होगा या नहीं होगा? कि हमने वही उन्हीं को फॉलो करना है जो कहते हैं कि जी हम भिखारी हैं और भिखारी को चॉइस नहीं रखते। ओ भाई, हम भिखारी, हमें बनाया भी आप लोगों ने कसम से। आवाम को क्या पता आप क्यों पैसे लेते हैं, कहां लगाते हैं, किसको देते हैं? भाई
अगर आपको आवाम वोट दे के भेजती है ना ऊपर, मियाँ साहब हों चाहे कोई भी हो, तो जनाबे वाला जवाब दीजिए कि आपको जब वोट दे के हम ऊपर भेजते हैं तो किसका काम है इस मुल्क को ऐसे लोगों से, ऐसी बेकारी बनने से बचाने का? पाकिस्तान में क्या ज़राअत कम थी, जमीन कम थी, क्या था? और भाई प्लीज हाथ जोड़ता हूं, मेहरबानी करके इस मुल्क के हाल पे रहम खाएं। अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाने से बेहतर है अपनी इज्जत, झूठी इज्जत कायम करने से बेहतर है। प्लीज मैं कहता हूं खान साहब को बेशक जो मर्जी कर दें, लेकिन इस मुल्क के लिए खुद तो खड़े हो जाएं। अभी अपोजिशन के पास कितना गोल्डन चांस था कि अगर जब ये इल्जाम लगा था तो कह देती कि हम अदम एतमाद सिर्फ इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि अदम एतमाद इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि हम मुल्क से मुखलस हैं, पाकिस्तान से मुखलस हैं। अगर इस पे इल्जाम आ रहा है और हम पे इल्जाम आ रहा है तो हम ये अदम एतमाद वापस लेते हैं। लेकिन खान साहब से अपील है कि 6 माह बाद इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन में लड़ेंगे और अवाम के वोट से दोबारा वापस आएंगे। मैं दावे से कहता हूं अवाम आपके साथ होती। लेकिन अब जो भी होने जा रहा है अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर करे। और एक दुआ जरूर करूंगा, जो भी सच्चा है ना अल्लाह उसे इज्जत दे, और जो इस मुल्क का खैर खा नहीं है ना अल्लाह उसका वो बेड़ा गर्क करे कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखें। इसका साथ ही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।